वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं लेसन भोली। आज इसके अंदर जो है कि ये एक छोटी सी लड़की की पहले कहानी दिखाई है, पहले ये छोटी दिखाई है कि इसको जो है ये गुड लुकिंग नहीं है क्योंकि, और एक क्या है डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है क्योंकि इसको बचपन में ये गिर जाती है, उसकी वजह से जो है ये गिरने की वजह से इसको थोड़ी नर्व्स की दिमाग में प्रॉब्लम हो जाती है और ये बोलने में स्टैमर करती है, स्टैमरिंग हो जाती है करती है। और जो साथ में इसको जो है स्मॉल पॉक्स हुआ जिसकी वजह से जो है इसके जो निशान है पॉक्स के वो इसके मुंह पर रह जाते हैं। तो देखने में ये इतनी गुड लुकिंग नहीं होती है। और ये जो है 7 भाई बहन हैं जिसमें से कि जो इसकी जो सिस्टर्स हैं 3 वो जो है मतलब इससे बड़ी हैं, सब बड़ी हैं और ये सबसे छोटी है। और वो जो है मतलब उनको जो है पेरेंट्स जो है ज़्यादा प्यार करते हैं और इसको जो है निगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है। इसको मतलब इसी केयर नहीं करते हैं। मतलब इस तरह से ये स्टोरी चलती है। और एंड में दिखाया है कि ये सबसे ज़्यादा ब्रेव दिखाई है कि ये सब कुछ मतलब नहीं बोल पाती थी ढंग से, तो मगर इसकी टीचर इसको बहुत सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है एंड इन द एंड शी टर्न्स आउट टू बी वेरी ब्रेव। वो जो है अपने मैरिज के ओकेजन पर मतलब अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए तो मैरिज करती है बहुत बड़े आदमी से उम्र में, मगर जो है जब उसका टाइम आता है अपने वो दिखाने के लिए कि जब तो फिर वो जो है अपनी बिल्कुल ये दिखाती है कि अपना एकदम बोल पड़ती है और ये दिखाती है कि मैं जो है अपने पेरेंट्स को संभाल लूंगी और शादी नहीं करूंगी। इस तरह से ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल। आप देखो उसके पापा उसको पसंद नहीं करते हैं, फादर मतलब पसंद के मतलब जैसे कोई निगलेक्ट करते हैं, उसको इतना प्यार नहीं करते हैं, केयर फॉर नहीं करते हैं उसकी। तो जब वो जो है अब उनको भी उसको स्कूल तो पहले वो भेजते नहीं थे, मगर जब उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है किसी की जो है वहाँ पर जो तहसीलदार है वो कुछ कह देता है कि भाई तुम्हारी जो स्कूल जो खुला है उसमें तुम्हारी लड़की अपनी एडमिशन कराओगे तो मतलब एक वो बनेगा मतलब अच्छी तरह से लोगों को भी क्या होगा प्रमोट होंगे। तो इस चक्कर में वो उसका जो है अपनी सोशल स्टेटस के चक्कर में उसका एडमिशन जो है स्कूल में कराने के लिए उसको ले जा रहे होते हैं। तो व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल शाउटेड रामलाल। तो वो जो अब लेके जा रहे होते हैं तो उसको पता नहीं होता भोली को कि भाई क्या स्कूल क्या होता है। तो वो सोचती है कि भाई जैसे मेरी गाय को इन्होंने मतलब स्कूल बाहर निकाल दिया था घर से लक्ष्मी को, इस तरह से मुझे भी ये बाहर निकाल देंगे। तो ये डर के मारे जो है अपने फादर से अपना हाथ छुड़ाती है जब वो उसको स्कूल लेके जाने के लिए पकड़ते हैं। तो आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। तो वो उसके पापा गुस्सा करके कहते हैं अरे मैं तो तुम्हें स्कूल ही लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ। फिर वो अपनी उसकी वाइफ से कहते हैं कि लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे। इसको कि आज थोड़े अच्छे कपड़े पहनाना, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। नहीं तो जो स्कूल गर्ल्स हैं और जो बच्चे हैं कि वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि अगर ये गंदे कपड़े में ले जाएंगे, गंदे कपड़ों में इसको ऐसे ही कपड़ों में, तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो यहाँ भी ये दिखाया है कि उसके फादर जो है सिर्फ अपने सोशल स्टेटस के बारे में सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि मतलब अपने उसको प्यार करने की वजह से उसको नए कपड़े नहीं पहना रहे होते हैं कि उसको साफ कपड़े पहनाए जाएं, बल्कि इसलिए पहनाए जा रहे होते हैं उसको साफ कपड़े क्योंकि वो अपना जो है स्टेटस देखते हैं कि हमारी इंसल्ट ना हो कि हम जो है अपनी लड़की को इस तरह से रखते हैं। ठीक है ना। तो इससे उनके फादर का कैरेक्टर पता चलता है। नो वन केयर। अच्छा, न्यू क्लोज हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। अब उसको कभी भी नए कपड़े नहीं दिलवाए जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ आवर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। जो अच्छी ड्रेसेस जो उनकी पुरानी ड्रेसेस होती थी अपनी बड़ी बहनों की, वो उसको पास कर दी जाती थी मतलब उसको उनके कपड़े जब वो छोटे हो जाते थे, बेकार हो जाते थे, तो उसको दे देते थे पहनने के लिए। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। अब कोई भी जो है मेंड मतलब जैसे हम करते हैं ना सिलाई खुल जाना, तो हम उसको फट गया है तो हम उसको सिल देते हैं। तो कपड़ों को क्या कहा जाता है, मेंड करना। अगर हम कपड़ों को क्या करते हैं ना, सिल फट जाए तो सिले, तो उसे कहते हैं मेंड करना। तो उसके कपड़ों को कोई सिलता भी नहीं था, फटे हैं तो फटे ही हैं, और साथ में ना ही उसके कोई कपड़े धोता था। बट टुडे शी वॉज लक्की टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। आज उसको जो है लकी थी, स्कूल जा रही है तो उसको साफ कपड़े मिले, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। अब वो देखो उसको उससे बड़ी जो थी वो चंपा थी, तो उसको जो है चंपा के कपड़े दिए जाते थे। तो जो चंपा के कपड़े थे अब वो कैसे हो गए थे, इतने वो भी धुल चुके थे जो कई बार जो उसको अब पहनने के लिए देते हैं, और वो क्या हो चुके थे, छोटे हो गए थे, सिकुड़ गए थे धुल धुल के।
तो वो उसको पहनाए जाते हैं। शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। और उसको आज जो है स्कूल जाने के चक्कर में नहलाया भी जा रहा था और उसके सिर पर तेल भी लगाया जा रहा था। अब उसके जो बाल थे, जब कभी कॉम नहीं करेंगे हम, जब हम रेगुलरली कॉम नहीं करते अपने बालों को, तो हमारे बाल कैसे हो जाते हैं ना, उलझ जाते हैं और वो गुच्छा सा बनना शुरू हो जाता है। और वो क्या बन जाता है, जैसे मैट होता है ना, ऐसे मैट, जैसे हम कहते हैं ना कि नीचे बिछाने वाला मैट होता है, ऐसे उसके अंदर जो है वो बाल एक गोल 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 करके क्या हो जाते हैं ना, मैटेड हो जाते हैं, मतलब टेंगल्ड हो जाते हैं, बुरी तरह से उलझ जाते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाल भी जब कंघी नहीं होती थी तो ऐसे ही हो गए। शी वॉज इवन ओनली देन डिड शी बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। अब जब उसको लगा कि भाई मुझे नहलाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि कोई अच्छी जगह ही जा रही हूँ मैं, है ना, जो घर से बेटर होगी। When they reached the school, the children were already in their classrooms. अब देखो, जब गांव का स्कूल है, जब वो मतलब जाते हैं तो सब बच्चे जो हैं क्लासरूम में पहले ही थे। अब what is Ramlal's tone in the following sentence? What is the matter with you, you fool? आज हम कहते हैं ना कि इस तरह से बोलते हैं तो उसके तो फादर तो उससे एकदम गुस्सा खा जाते हैं। जब वो अपना हाथ छुड़ाती है, उसको तो डर लगता है पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो एकदम वो गुस्से में उसको बोलते हैं। तो उनकी जो टोन होगी तो आप कह सकते हो एनोइंग टोन। एनोइंग टोन का मतलब एनॉय करना, गुस्सा करना। तो एनोइंग टोन, रामलाल इज एनॉयड विद भोली एंड स्कूल्स हर फॉर हर बिहेवियर। और वो हाथ छुड़ाने की उसके बिहेवियर के ऊपर उसको गुस्सा करते हैं, तो स्कोल्ड करते हैं। स्कोल्ड करना, गुस्सा करना। अब जो मैटेड हेयर पूछे तो क्या होते हैं, टेंगल्ड होते हैं। टेंगल्ड और क्या कहते हैं ना, एक ऐसा मास बन जाता है और गुच्छा बन जाना। तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक ही वर्ड बोलना है तो हम इसको कह सकते हैं टेंगल्ड। एटलीस्ट वन ऑफ द ऑप्शंस, आप देखो इसमें से कह रहे हैं एक ऑप्शन जो है बिलो कैन बी अप्लाइड अप्रोप्रिएटली, कि जो भोली फेल्ट एट द एंड ऑफ हर फर्स्ट डे। अब देखो इस पैराग्राफ में जो है एंड तो दिखाया नहीं कि जो उसका स्कूल का तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है। अब जब स्कूल का जो पूरा है वो तो नहीं है इस पैराग्राफ में, और इसके अंदर क्या होता है कि जब वो स्कूल का एंड होता है तो उसकी टीचर उसको बहुत एनकरेज करती है, बहुत प्यार से बोलती है, कोई भी आज तक उसके साथ इतना प्यार से नहीं बोला था। तो जो टीचर जब उसको कहती है कि अपना नाम प्रोनाउंस करो, तो वो पहले तो अटकती है, भो भो करती रहती है, मगर वो जो है पूरा नहीं बोल पाती भोली। तो मगर एंड में जो है उसको इतना प्यार से बोलती है कि वो अपना नाम बोल लेती है। तो उसको क्या मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है, और उसको लगता है कि मेरी सब कुछ बहुत अच्छा है ना। तो क्या कहेंगे हम इसमें, होपफुल एंड इलेक्टेड। ठीक है, उसको एक तो आशा भी हो गई, होपफुल हो गई कि नहीं सब मतलब मैं बोल सकती हूँ, एंड इलेटेड होता है जब बहुत खुश होते हैं। ठीक है ना। She felt hopeful and elated because her teacher was encouraging and supportive. क्योंकि उसकी जो टीचर थी उसने उसकी वजह से ही वो क्या हुई, बड़ी एनकरेज हुई और क्या हुई, वो सपोर्ट मिला उसको। नेक्स्ट है, what inference can you draw from the extract about the way भोली's parents treated her? अब देखो बहुत लंबा आंसर बन सकता है कि वो उसको जो है कभी नहलाते नहीं थे, they never did her comb, they never bathed her, she was given old clothes, she was passed on the second hand clothes of her elder sister चंपा, है ना। तो and she was not cared at all, उसकी कोई केयर ही नहीं करता, she was neglected by her parents and by the other members of the family also, क्योंकि जब उसके सिस्टर्स ब्रदर्स भी उसका ध्यान नहीं देते थे। शी वॉज एन डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। तो यहाँ देखो आप इतना कुछ लिख सकते हो इसके अंदर, है ना। तो अब इसमें आप क्या लिखोगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि जगह कम है। भोली वॉज ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट बाय नियरली एवरीबडी इन द फैमिली। द लव एंड अफेक्शन विच अ चाइल्ड नीड्स वॉज नॉट गिवन टू हर। दे डिड नॉट मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। शी वॉज गिवन discarded or shrunken clothes of her elder sister. ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, let her wear some decent clothes today. अब उसको आज कपड़े जो है क्या करो, साफ सुथरे कपड़े दे दो पहनने के लिए। और else what will the teachers, अब देखो इस बात से क्या पता चलता है वो पूछ रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि वो अपना सोशल स्टेटस ही उसका पता चलता है कि भी अपने बारे में सोचते थे वो। These lines show that Ramlal is very cautious about his social status and urges his wife to dress up Bholi properly so that nobody question his position.
And please, if you are getting help from my videos, then don't forget to subscribe to my channel and do like, share and subscribe to my channel. अब देखो इसमें है नेक्स्ट में, द एक्सट्रैक्ट शोज दैट बोली हैड बीन अ विक्टिम ऑफ अटर नेग्लिजेंस बाय हर पेरेंट्स. नेग्लिजेंस होना निग्लेक्ट करना. नेक्स्ट है रामलाल स्टूड रूटेड. Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. Rooted to the ground का मतलब होता है कि हम एक ही जगह पे, देखो रूट्स क्या हैं, जड़ें हैं, तो वो एक ही जगह पे रहती हैं. तो जड़ें जो हैं जैसे मिट्टी में एकदम चिपक जाती हैं, एकदम फिक्स हो जाती हैं. ऐसे अगर कोई इंसान जो है मतलब इतना ज़्यादा वो हो जाए, डर जाए, मतलब डर कैसे जाए, मतलब सर पर वो हो जाए, घबरा जाए या क्या हो जाए, उसको धक्का लगे, झटका लगे, तो वो क्या हो जाएगा ना, वहीं पर ही खड़ा का खड़ा रह गया. तो हम उसको कहते हैं जैसे स्टक्ड हो गया या फ्रोजन हो गया, तो वहीं पर वो रह गए. हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, क्योंकि वो जो है मना कर देती है, बोली कि मैं मैरिज नहीं करूंगी इससे. द फ्लेम्स ऑफ द सीक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन. अब जो आग जला रहे होते हैं, जो इसमें फेरे लेते हैं जिसके चारों तरफ, वो आग भी बुझने लगी. एवरीवन वाज गॉन, और सब चले जाते हैं. रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल मैरी यू, व्हाट शैल वी डू विद यू. तो कहते हैं अब तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि गांव में यही है कि अगर एक लड़की की शादी टूट गई है तो कोई उससे जल्दी से शादी नहीं करता. एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी. अब देखो उसका नाम भोली, असली नाम उसका सुलेखा था, मगर उसका नाम चेंज कर देते हैं उसको, मतलब वो भोली का मतलब सीधा साधा हो, तो वो मतलब उसकी मतलब वो अटक के बोलती थी, उन बातों से उसका नाम क्या रख देते हैं, वो भोली. तो वो कहते हैं अब तुमसे कोई सुलेखा शादी भी नहीं करेगा. तो एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी. अब जो सुलेखा है वो बड़ी शांत आवाज में बोलती है. काम एंड स्टेडी का मतलब बड़े पीसफुल तरीके से. डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच. इजंट दैट राइट मैम. अब देखो उसको विश्वास है अपनी टीचर के ऊपर, वो जो वहीं पर खड़ी है उसकी शादी के टाइम पर, और वो जब मना कर देती है तो उसके फादर कहते हैं अब तुमसे कौन शादी करेगा. तो वो कहती है कि पिताजी अब देखो बड़े शांति से रही है, उनसे गुस्सा नहीं खा रही, किसी से लड़ नहीं रही है, बस ये कहती है कि मैं आपकी सेवा करूंगी ओल्ड एज में, और मैं क्या करूंगी, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी. और अपनी मैम के आगे उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे पूछती है. द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर. अब टीचर एक कोने पे खड़ी है उसकी, वॉचिंग द ड्रामा, वो सब देख रही है. यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड. तो कहती है हाँ बोली, बिल्कुल ठीक है. एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस. तो जब वो कहते हैं हाँ, उसको सपोर्ट करती है कि तुमने जो किया है, इस तरह से वो कह रही है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया. और उसकी जो स्माइलिंग आईज है टीचर की, बड़ी मतलब क्या है, खुश है, क्योंकि देखो स्माइलिंग आईज कब होंगी, जब इंसान कोई खुश है, ठीक है ना. अब वो उसको क्या लग रहा है कि वॉज अ लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन, और उसको लगा कि जो मैंने इसको एजुकेशन दी है, जो मैंने इसको अपने डिसिप्लिन्स दिए हैं, अपनी जो टीचिंग्स दी है, इसने फॉलो करी है, इसने एनकरेज होकर, मतलब इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें डेवलप हो गया है कि इसने उसको शादी से मना कर दिया है. तो अब उसको ये फील हो रहा है जैसे कि एक आर्टिस्ट को लगता है कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है ना. और उसको फिर तभी क्या मिलती है, शांति मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. इसी तरह से टीचर को भी एक आर्टिस्ट की तरह बताया गया है कि जैसे आर्टिस्ट का मतलब अपना मतलब उसको लगता है कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया, और वो उसको देख कर बड़ा खुश होता है. इलेटेड कहते हैं बड़ा खुश होने को यहाँ पर. तो इसी तरह से टीचर को भी लग रहा है कि मैंने अपने जो स्टूडेंट है उसको बिल्कुल ठीक तरह से क्या कर दिया है, प्रिपेयर कर दिया. सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है. विच फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट. तो रूटेड टू द ग्राउंड को आप देख सकते हो स्टक्ड या फ्रोजन. नेक्स्ट है
करेक्ट ऑप्शन चुननी है वो तो आपको पता है, इसमें से बी होगी। द ब्राइड ग्रूम जो था उसमें ग्रीडी था, क्योंकि वो पैसे मांगता है कि अगर आप कहोगे कि जी मुझे इसको रखना है, लड़की से शादी करनी है, तो आप 5,000 रुपये मुझे दे दो। तो 5,000 रुपीज़ वो मांगता है, तो इससे पता चलता है कि वो क्या है, ग्रीडी है। एंड वॉज डिसरिस्पेक्टफुल, और वो बड़ी बदतमीजी से बात करता है कि इसको देखो ऐसे करके बोलता है उसके फादर से, उनसे। तो इसका मतलब उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो डिसरिस्पेक्टफुल था। स्टेट एनी वन इन्फ्लुएंस अबाउट सुलेखा फ्रॉम द गिवन कंटेस्ट। तो सुलेखा, अब देखो भोली का नाम करके क्या कर दिया, सुलेखा, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में उसको जो है सुलेखा से बुलाया जा रहा है, भोली नहीं कहा जा रहा, क्योंकि वो अब चेंज हो गई है। पहले वो बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, अब कुछ नहीं कहती थी, एक जैसे कहते हैं ना कि उसको कौ गाय की तरह कहा गया है, तो अब जो है वो अब बोलने लग गई है, उसने अपने लिए स्टैंड लिया, तो इसलिए उसका नाम क्या कर दिया, उन्होंने सुलेखा कर दिया। And Sulekha said in a voice that was calm and steady. Calm and steady का मतलब पीसफुल आवाज में बात की उसने। She is compassionate, intelligent and self-respecting girl. अब देखो ये क्वालिटीज उसमें अब डेवलप हो चुकी हैं कि उसने अपने रिस्पेक्ट देखी कि भाई मेरे से मतलब मेरे फादर से ये ऐसे पैसे मांग रहा है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए कंपैशनेट थी, वो इंटेलिजेंट थी। शी हैज डेवलप्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सो स्पीक्स इन अ पीसफुल टोन टू हर फादर। अब वो घबराई भी नहीं है कि क्या होगा, शादी नहीं होगी तो ये सब कुछ नहीं, बड़े शांति से वो अपने फादर से बात करती है। अब देखो आप और भी लिख सकते हो कि दैट शी विल सपोर्ट हर पेरेंट्स इन द ओल्ड एज, ये भी लिख सकते हो इसके आगे। द टीचर स्टूड इन वन कॉर्नर सिंस शी वॉज इलेटेड टू सी वॉट वॉज हैपनिंग। तो ये आंसर भी आपको मैंने समझाया कि वो कितनी खुश थी टीचर। द टीचर इज इलेटेड टू सी वॉट वॉज हैपनिंग बिकॉज शी इज एन आइडियल टीचर and is happy to see that her student Bholi had developed self-confidence and valuable thoughts which she wanted to see in her student. Next देखो, अगला है भोली जो है वो दिखाई है कैसे हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। दूसरे नंबर पे जो रामलाल है वो एम्बैरेस्ड था एंड एंग्शियस है, क्योंकि वो सिर झुका के खड़ा है। और जो टीचर है अब उसको क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि जो मैंने, एंड अकम्पलिशमेंट का मतलब कि अब मेरा जो काम बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक तरह खत्म हो गया। तो सेंस ऑफ कंटेंटमेंट एंड अकम्पलिशमेंट। तो आएगा ऑप्शन आपका बी वाला। नेक्स्ट है भोलीज करेक्टर अंडरगोस अ ट्रांसफॉर्मेशन। भोली का करेक्टर अब देखो बदल जाता है, तो आप क्या लिख सकते हो आप इसमें, भोली who is shown as डिपेंडेंट गॉड, पहले दिखाई है वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स में, भी वो नहलाएंगे तो ठीक है, कपड़े दे रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं पाती है वो, तो है ना। तो भोली हु इज शोन एज डिपेंडेंट गर्ल ट्रांसफॉर्म्स, शी टेक्स स्टैंड फॉर हर सेल्फ, रिस्पेक्ट एट द टाइम ऑफ हर मैरिज सेरेमनी एंड सीज that she will work as a teacher and take care of her old parents. ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब जो ये ना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक जैसे ही है, इनके दोनों आंसर्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि उसका मूड क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, तो आप ये पोर्शन लिख के फिर जो ये वाला आंसर है ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो है बताना है कि भी क्या क्या हुआ, और फिर उसके बाद आप भोली का एग्जाम्पल आगे देते हुए पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब बताना है इसमें कि जो मूड ऑफ द एटमॉस्फेयर कैसा था। द मूड और द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी चेंजेस इन द एंड एंड बिकम क्वाइट इंस्पायरिंग दैट ओनली एजुकेशन कैन ब्रिंग एन एंड टू द डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मास दैट वुमेन हैव टू बियर इन अ पैट्रियार्चियल सोसाइटी, कि किस तरह से जो है औरतों को झेलना पड़ता है। तो उसको एजुकेशन मिली भोली को, और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, है ना। तो और उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, इसमें ये वाला आंसर भी साथ में ऐड कर सकते हो, उसकी भी कुछ लाइंस, कि भोली मतलब कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो कैसे स्टैंड लेती है, और कैसे अपने पेरेंट्स को कहती है कि मैं आपको ओल्ड एज में सपोर्ट करूँगी। तो ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस आंसर में भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. And please, if any problem, you can ask me in the comment box. Thank you.